सब जगे निरे धना सोई जानिए जाके राम नाम धनो गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे नमस्करोमि आरार्तिक्यम् पापियों को पाप से तारती आपत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 जग के मंगल आरती पापियों को पाप से तारती शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि कराने वाला ये सुख हरिणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन जी मधुर बोल सतपथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपथ बोल सन्मार्ग बताने वाला हरि कर सुधराने वाला श्री राम ही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम ही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान पाल माला किसे गिराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो ग्रहाणः परमेश्वरो मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री अमलावाल हनुमान जी महाराज की, श्री कौशलाधीश भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः
आकाशापैतं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं रतिगच्छति। हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै यथा विनिमयो यत्र विसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री मिलावाले हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए ज्ञान और वैराग्य के शोक को दूर करते हैं। भागवत कथा श्रवण करने का क्या फल है, कैसे कैसे लोगों का भागवत कथा श्रवण करने से उद्धार हो जाता है, ये महात्मा की कथा कल हुई थी। आज भगवान की अनेक कथाएं होंगी, जिसमें आप लोग शीघ्र पधारने की कृपा करें। यह श्रीमद् भागवत कथा महापुराण भगवान श्री हरि का विराट विग्रह है। यह भगवान के अंग कौशिक संहिता में कहा गया है, पादतु प्रथम स्कंधा द्वितीयो जाननी श्रुतः तृतीयः सक्थनि गेयः चतुर्थः कटि रुच्यते।
नाभिमस्तु पंचमं विधायात हृदयं षष्ठमी ऋतं सप्तमस्तु पुरः प्रोक्तः अष्टमः कंठरुच्यते स्कंधस्तु नवस्कंधः दशमो मुख मीरितं कर्णात् नासिका युक्तं सर्वादि परिपूरितम् एकादशस पूर्तमानगमं द्वादशं ब्रह्मरंध्रकम् एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम्। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण भगवान का बांगमय विग्रह एवं भगवान का संपूर्ण शरीर ही है। ऐसे परम पावन श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होने जा रही है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है जन्मादस्य तो वयादितरतश्चतार्थेष्विज्ञः स्वराटे तेने ब्रह्म हृदया आदिकवये मोहयन्ति यत्सूर्यः तेजो वारी यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अर्थेषु अभिज्ञः जो अभियज्ञ सर्वज्ञ है। स्वराट का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशमय है। तेरे ब्रह्म हृदयम आदि कवि जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान प्रदान किया। मोहयंती यत् सूर्य जिस वेद के विषय में बड़े बड़े विद्वान में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही यह जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्य प्रतीत होती है। धामना स्वयं यदा निरस्त हुक्म जो अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से माया और माया के समस्त कार्यों से सर्वदा मुक्त हैं। सत्यम परमं धीमहि ऐसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सभी ध्यान करते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सत्यम सच्चिदानंद रूपस्य श्री कृष्णम परम परमेश्वर धीमहि ध्याये ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर श्री कृष्ण हमारा कल्याण करें। धर्म प्रोज्जित गीत गोत्र परमो निर्मते शराणां सतां वेद्यं वास्तवे मत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयो विमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा सत्यो हृदयवरुध्येते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस श्लोक में 4 अनुबंधों का वर्णन किया गया है। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। श्रीमद् भागवत का विषय है धर्मः प्रोचित केतवः अर्थात कामना से रहित परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है। भागवत के सुनने के उत्तम अधिकारी वो लोग हैं जो निर्मत्सराणाम सता मत्सरिता से जो रहित हो गए हैं, जिनमें ईर्षा द्वेष नहीं है, वही भागवत कथा सुनने के परम अधिकारी हैं। तापत्र्योन्मूलनम यह श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक इन तीनों तापों को नाश करने वाली है। इसके श्रवण की इच्छा मात्र से
भगवान श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। यह भक्त को भगवान से मिला देती है। ऐसे महामुनि वेद व्यास जी द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत के होते हुए अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन। निगम तल्प करो निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् सुखे मुखादे मृत द्रव्य संयुतम् पिबते भागवतं रसे मालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका है। यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का परिपूर्ण पका हुआ फल है और सुखदेव स्वामी रूपी तोते के मुख का स्पर्श होने से यह अमृतमय द्रव्य से युक्त हो गया है। अतः हे रसिको, हे भाविको, जब तक शरीर में चेतना है तब तक बारंबार इस भागवत का पान करो, क्योंकि स्वर्गे सत्य चकेला से वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत्करहिचिते। यह स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश लोक और वैकुंठ में भी सुलभ नहीं है, अतः बारंबार इसका पान करो। नैमिषे निविष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वकीय लोकाय सहस्रे सम्मासते। एक बार नैमिष तीर्थ नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया। उस यज्ञ में श्री सूत जी महाराज पधारे तो शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्नों को किया। श्री शौनक जी ने श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे पूछा कि मनुष्यों के कल्याण का क्या साधन है। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि मनुष्यों के कल्याण का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि शास्त्र बहुत से हैं, इन शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न शौनक जी पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार किस प्रयोजन से लेते हैं। चौथा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण कर गोकुल, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका में कौन कौन सी लीलाएं की। पांचवा प्रश्न उन्होंने पूछा कि भगवान के प्रधान कितने अवतार हुए। और छठवां प्रश्न पूछते हैं कि श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात धर्म में कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया। शौनक जी इन 6 प्रश्नों को सुन प्रसन्न हो गए। रोमहर्षण के पुत्र श्री उग्रश्रवा सूत जी ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का स्मरण किया। यह स्वानुभावं खिल श्रुति सारमेकं ध्यात्म दीपं तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्यास सुमुपयामि गुरुं मुनीनां। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय पुराण है, भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला है और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए तथा अज्ञानांधकार से पार पाने के इच्छुक प्राणियों पर करुणा कृपा करके श्री सुखदेव जी ने यह आध्यात्म दीप प्रकाशित किया है। ऐसे मुनियों के गुरु और महर्षि वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी की हम शरण ग्रहण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
सरस्वती व्यासं ततो उदयमुदीरयेत्। मैं नरनारायण देवी सरस्वती एवं महर्षि वेद व्यास जी को भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, आपने लोक मंगल की कामना से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। सावे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रतो क्षजे अहेतुक प्रति हता ययात्मा संप्रसीदति। ऋषियों, मनुष्यों के परम कल्याण का यही साधन है कि वे धर्म का पालन करें, और वह धर्म ऐसा हो जिससे भगवान की प्राप्ति हो। धर्म का पालन करें एवं वह धर्म ऐसा हो जिससे भगवान की प्राप्ति हो। भटकाने वाला धर्म ना हो, उस धर्म से भगवान की प्राप्ति हो, और वह भक्ति निष्काम हो, प्रेम पूर्ण हो तथा नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति ना हो कि एक आध दो दिन हो हफ्ते में और बाकी दिन ना हो, भक्ति निरंतर बनी रहे। संसार से वैराग्य और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करा देती है ऐसी भक्ति। धर्म स्वानुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोपपादयेत् यदि रतिं श्रम्येभिः केवलम्। मनुष्यों के द्वारा धर्म का पालन करने पर भी उस धर्म से भगवान की कथाओं में यदि प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो वह धर्म और उनका किया हुआ यज्ञ आदि अनुष्ठान मात्र श्रम है। जिस धर्म को करने से, जिन अनुष्ठान आदि को करने से यदि मनुष्य के अंदर, तो वही है जिससे भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो। धर्म से मुक्ति की प्राप्ति होती है। धर्म के माध्यम से धन की कामना नहीं करना चाहिए, धर्म के माध्यम से भगवान की ही कामना करनी चाहिए। वदन्ति तत्त्वं विदस्तत्त्वं यज्ञाने मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। उस तत्व को जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं वो ब्रह्म कहते हैं। ज्ञानी लोग उस तत्व को, परमात्म तत्व को, जो ज्ञानी लोग हैं वो ब्रह्म कहते हैं। योगी जो है वो उसे परमात्मा कहते हैं और भक्त उसे भगवान कहते हैं। एक ही तत्व कई रूपों में विद्वान है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। उस एक ही तत्व को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। विद्यन्ते हृदय ग्रंथ चित्यन्ते सर्व संशयाः श्रीक्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे एवात्म मनीषरे। जब तक उस तत्व का साक्षात्कार होता है, जब उस तत्व का साक्षात्कार होता है तब हृदय की अज्ञान रूपी ग्रंथि अपने आप टूट जाती है, समस्त संदेह निवृत्त हो जाते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य के संदेह निवृत्त हो जाते हैं। वही भगवान देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अनेक अवतार ग्रहण करता है, जिसमें से भगवान के 24 प्रमुख अवतार हैं। श्री सूत जी शौनक ऋषियों से कहते हैं कि भगवान का पहला अवतार सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और श्री सनत कुमार के रूप में हुआ। सनकादि मुनीश्वर पूर्व शामपि पूर्वदा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, क्योंकि भगवान से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि विस्तार के लिए सनकादि मुनीश्वरों को प्रकट किया, इसलिए वो हम सबके पूर्वज हैं। लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के कारण वो 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं, सदैव 5 वर्ष की अवस्था में रहकर भगवान का भजन करते रहते हैं। भगवान का दूसरा अवतार हिरण्याक्ष के वध और पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह भगवान के रूप में हुआ। तीसरा अवतार भगवान का
भगवत भक्ति के प्रचार के लिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद के रूप में हुआ। चौथा अवतार धर्म की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से नर नारायण के रूप में हुआ, जो आज भी जगत के कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम में तप कर रहे हैं। भगवान का पांचवा अवतार सांख्य शास्त्र की रचना के लिए महर्षि कर्दम के द्वारा देवहूति के गर्भ से हुआ। छठवां अवतार महर्षि अत्रि के यहाँ अवधूत दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवां अवतार रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से यज्ञ नारायण भगवान का हुआ। आठवां अवतार नाभि की धर्म पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में हुआ। और भगवान का नौवां अवतार पृथु भगवान के रूप में हुआ। 10वां अवतार चाक्षुष मनवंतर के अंत में वैवस्व मनु की रक्षा के लिए मत्स्य भगवान का हुआ। 11वां अवतार, 12वां अवतार और 13वां अवतार, ये 3 अवतार भगवान के समुद्र मंथन के समय हुए। कच्छप के रूप में, धन्वंतरी के रूप में और मोहिनी भगवान के रूप में। 14वां अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नृसिंह भगवान का हुआ। 15वां अवतार असुरों से देवताओं का स्थान लेने के लिए वामन भगवान के रूप में हुआ। और भगवान का जिन वामन भगवान ने 3 पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया था। 16वां अवतार भगवान का ब्राह्मण विरोधी क्षत्रियों के वध के लिए परशुराम के रूप में हुआ। 17वां अवतार वेद के विस्तार के लिए महर्षि पाराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से महर्षि वेद व्यास का हुआ। 18वां अवतार भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में हुआ। 19वां और 20वां अवतार भगवान का पृथ्वी का भार हरण करने के लिए श्री बलराम और श्री कृष्ण के रूप में हुआ। 21वां अवतार सनकादि मुनीश्वरों के संदेह की निवृत्ति के लिए हंस भगवान का हुआ। 22वां अवतार गजेंद्र की रक्षा के लिए हरि के रूप में भगवान का अवतार हुआ। 23वां अवतार कलयुग में बोध गया में बुद्ध के रूप में होगा। और 24वां अवतार कलयुग में जब प्रायः अधर्म की अधिक वृद्धि हो जाएगी, तब कलयुग के अंत में संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान के रूप में होगा। अवतारा है संख्या हरे हे स्वते निरे निरधे ध्वजा है यथा विरासनः कुल्याय सरसः सहस्त्रशः। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, जैसे किसी अगाध सरोवर से हजारों नदी नाले आदि निकलते हैं, ऐसे ही भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हैं, जिनमें से प्रधान 24 अवतार हैं। हे सौनक जी, यह भागवत नाम का पुराण वेदों से संबद्ध है। इसका जैसा मैंने अध्ययन किया, जैसा मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया और जैसी आप लोगों की श्रद्धा है, उसके अनुसार अब मैं तुम्हें यह भागवत सुनाऊंगा। सौनक जी पूछते हैं, कस्मिन् युगे प्रारब्धेयं स्थाने वाय केन हेतुना। महर्षि वेदव्यास ने इस श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किस युग में की, क्यों की, किस कारण से की? तब श्री सूत जी कहते हैं कि द्वापरे सम्प्राप्ते तृतीय युग परे जातः पराशरात् योगी वासव्यासं कलयारे। हे सौनक जी, तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ। महर्षि वेद व्यास भूत भविष्य के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले समय में मनुष्य भाग्यहीन हो जाएंगे, मंद बुद्धि वाले हो जाएंगे। अतः ऐसे प्राणियों की मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए
महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के विभाग करके उन्होंने वेदों के संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद ये 4 विभाग किए। और इन चारों वेदों में से ऋग्वेद अपने शिष्य पैल को प्रदान किया, सामवेद महर्षि जैमिनी को, यजुर्वेद वैशंपायन को और अथर्ववेद सुमंतु मुनि को प्रदान किया। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रियैना श्रुति गोचरा। अब वेद व्यास जी ने सोचा कि स्त्रियों का, शूद्रों का और अधम ब्राह्मणों का वेद में कोई अधिकार नहीं है। उनके कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने महाभारत सहित 17 पुराणों की रचना की। लेकिन इतना करने के बाद भी व्यास जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ। उनका मन सदा खिन्न ही रहता, मन अशांत रहता। तभी देवर्षि नारद वेद व्यास जी के यहाँ पधारे और उन्होंने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि आपका मन इतना खिन्न क्यों रहता है, आप इतने उदास क्यों हैं? तब व्यास जी कहते हैं कि देवर्षि, मैंने 17 पुराणों के सहित महाभारत की रचना की, परंतु मेरे मन को वो संतुष्टि और शांति प्रदान नहीं हुई। मेरा मन शोक से व्यथित ही रहता है। तब महर्षि वेद व्यास से श्री नारद जी कहते हैं कि आपके दुख का कारण मैं जानता हूँ। तो व्यास जी कहते हैं आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब देवर्षि नारद वेद व्यास जी से कहते हैं, यथा धर्माद्यश्चार्था मुनिव दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपिते बालके एव योगिनां शुश्रूषणे प्रसीनिरीक्षिताम्। श्री नारद जी व्यास जी यहाँ आश्रम में निवास करती और ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। एक बार हमारे ग्राम में चातुर्मास्य के समय बहुत से ब्राह्मण पधारे, तो मैंने अपनी माता के सहित उन ब्राह्मणों की बड़े मन योग से सेवा की। जब ब्राह्मण प्रसाद पा लेते तो उनकी आज्ञा से मैं उनके शीत प्रसाद को ग्रहण करता एवं उनके द्वारा, संतों के द्वारा भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करता। इससे मेरा जो रजोगुण और तमोगुण था वह नाश हो गया। भगवान की कथाओं को श्रवण करने और संतों का शीत प्रसाद पाने से मेरे हृदय में भक्ति प्रकट हो गई। जब चातुर्मास्य पूरा हो गया और वो संत जब जाने लगे तो हे व्यास जी, मैं भी उन संतों के साथ जाने लगा। तो उन संतों ने मुझे अपने साथ आने नहीं दिया। उनने कहा कि आपके पिता है नहीं, आपकी माता अकेली है, अतः आपका प्रथम धर्म माता की सेवा करना है। आप अपनी माता की सेवा कीजिए और भगवान का ध्यान और भक्ति करते रहे। तब उन ऋषियों ने कृपा करके मुझे भगवान का मंत्र और ध्यान की विधि बतलाई। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह चतुर्व्यूह मंत्र प्रदान किया। महात्माओं के जाने के पश्चात मैं सदा इस मंत्र का जप करता रहता। एक दिन सायंकाल के समय मेरी माँ गाय दोहने के लिए गई। अंधेरा होने के कारण रास्ते में मेरी माँ का पैर एक सर्प पर पड़ गया, जिससे उस सर्प ने मेरी माँ को
डस लिया और मेरी माता का प्राणांत हो गया। अनुग्रहं मन्यमानः प्रतिष्ठं दिस्मुत्तराम्। इसको मैंने भगवान का अनुग्रह ही समझा और अपनी माता की अंत्येष्टि क्रिया कर मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। अनेक ग्रामों पर्वतों को पार करके मैं एक निर्जन वन में पहुंचा। वहां पर मैंने एक सरोवर में स्नान किया, जल पिया और वहीं एक वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे मैं भगवान का ध्यान करने लगा। भगवान का ध्यान करते करते जो मुझे संतों ने मंत्र दिया था, उस मंत्र का जप करते करते मैं भगवान के स्वरूप का दर्शन करने लगा। मेरी उत्कट लालसा बहुत बढ़ गई। मेरी लालसा के कारण मेरी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और भगवान श्री हरि की दिव्य छवि मेरे हृदय में प्रकट हो गई। उनका दर्शन कर मेरा शरीर रोमांचित और आनंदित हो गया, किंतु अभी मेरी निवृत्ति नहीं हुई थी। मैं पूर्ण तृप्त नहीं हुआ था कि भगवान का वह स्वरूप मेरे हृदय से अंतर ध्यान हो गया। मैं पुनः ध्यान लगाने लगा, मैं पुनः प्रयास करने लगा। बार बार प्रयास करने और बार बार ध्यान लगाने के बाद भी मुझे भगवान की उस छवि का दर्शन नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, अभिपक्वे कसायानाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। आकाशवाणी ने कहा कि जो अधकचरे कुयोगी हैं, जिनकी विषय वासनाएं पूर्णतः निवृत्त नहीं हुई हैं, उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। जो एक बार तुम्हें दर्शन हुआ है वह संतों के वचनों को सिद्ध करने के लिए हुआ है। मेरे रूप में प्रेम उत्पन्न करने के लिए तुम्हें इस कल्प के अंत तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आकाशवाणी ने कहा कि भगवान का भजन करते रहो। कल्प के अंत में जब पुनः सृष्टि होगी तब भगवान आपको अपना पार्षद बनाएंगे। आकाशवाणी की बात को सुनकर मैं काल की प्रतीक्षा करते हुए भ्रमण करने लगा। भजन करते करते और समय की प्रतीक्षा करते करते एकाएक एक दिन बिजली चमकी और मेरा यह पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। जब कल्प के अंत में सृष्टि समाप्त हो गई तब सारी सृष्टि भगवान के उदर में प्रविष्ट हो गई। उस समय भगवान की श्वास के द्वारा ब्रह्मा जी के सहित मैं भी भगवान के उदर में प्रवेश कर गया। और फिर जब 1000 चतुर्युगी बीत गए तब भगवान से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से सनकादि मुनीश्वर, मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान ने मुझे यह वीणा प्रदान की जिसमें तान छेड़कर मैं भगवान की मंगलमयी कीर्ति का गान अबाध गति से विराट ब्रह्मांड में करता रहता हूँ। हे वेद व्यास जी, भगवान की महिमा तो देखिए, जिसके प्रभाव से एक दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य देवर्षि नारद हो गया। अतः आप भी भगवान की महिमा का वर्णन कीजिए। ऐसा उपदेश दे देवर्षि नारद भगवान का गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। देवर्षि नारद के जाने के पश्चात पश्चिम तट में सम्याप्रास नामक अपने आश्रम में महर्षि वेद व्यास ने अपने मन को समाहित करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने का विचार किया। अब श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत तथा महापुराण की रचना की, भगवान का ध्यान लगाया
और वे तो त्रिकालज्ञ भगवान के अवतार ही हैं वेद व्यास जी। भागवत की रचना करने के बाद वो विचार करने लगे कि मेरी इस भागवत का उत्तराधिकारी कौन है। मैं अपने पुत्र को ही अपने इस भागवत का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। व्यास जी ने ऐसा विचार किया और व्यास जी ने भागवत के कुछ श्लोकों को अपने प्रमुख शिष्यों को श्रवण कराया, उन्हें याद कराए श्लोक और कहा कि इन श्लोकों का गान करो। वेद व्यास जी के जो शिष्य थे वो उन श्लोकों का गान करते हुए चारों दिशाओं में घूमने लगे। एक बार व्यास जी के कुछ शिष्य श्लोकों का गान कर रहे थे जहां श्री सुखदेव जी महाराज समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। व्यास जी के शिष्यों ने श्लोकों का गान किया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो है कर्णिकारं विप्रदेवासः कनके कपीसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकार्तिः। इस श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा है। उन्होंने श्रेष्ठ नट के समान उनका स्वरूप है। कानों में उन्होंने कनेर पुष्प धारण कर रखा है। शरीर में पीतांबर और गले में चरणों तक लटकती हुई वनमाला वैजयंती माला शोभायमान हो रही है। ये अपने अधरों पर बांसुरी को रख अपने अध्रामृत से उसे पूर्ण करते हुए बड़ी ही सुंदरता छेड़ अपने चरण कमलों से वृंदारण्य को पवित्र करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके पीछे ग्वाल बाल उनकी मंगलमयी कीर्ति का गान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप का वर्णन सुन श्री सुखदेव जी की समाधि खुल गई। वे उठने वाले थे, उठे और फिर उन्होंने विचार किया कि इसमें तो सुंदरता का वर्णन है और जो लोग रूपवान होते हैं, सुंदर होते हैं, उन्हें अपने रूप का अहंकार हो जाता है। ऐसा विचार कर श्री सुखदेव जी महाराज फिर से समाधि में बैठने के लिए तैयार हुए। तभी व्यास जी के शिष्यों के मुख से दूसरा श्लोक निकला। इसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसे आपाय अदप्य साध्वी ये वे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमे। अहो बक दैत्य की बहन बकी अर्थात पूतना श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर आई, किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा तो देखो कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे माता की गति प्रदान की। कंबा दयालु शरणम ब्रजे में, ऐसे परम दयालु श्री कृष्ण को छोड़कर हम किसकी शरण ग्रहण करें। श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के इस अति सरल स्वभाव का वर्णन सुना तो समाधि से उठ खड़े हुए और व्यास शिष्यों से कहा कि हे ब्राह्मणों, भगवान श्री कृष्ण के संबंध में आप लोग बड़े ही सुंदर श्लोकों का गान कर रहे हो, हमें और सुनाओ और सुनाओ। तो व्यास शिष्यों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, हमें तो इतने ही श्लोक आते हैं, आपको यदि और श्लोक सुनना है
तो हमारे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी के पास चलिए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संबंध में ऐसे 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। श्री सुखदेव जी ने यह सुना कि उनके पिता ने भागवत की रचना की है तो प्रसन्न हो गए। वहां से व्यास गुफा की ओर चल दिए और मन में विचार करने लगे कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार सर्वप्रथम होता है, अतः इस भागवत पर मेरा पूर्ण अधिकार है। श्री सुखदेव जी श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यै हेतुकीं भक्ति मिथ्यं भूत गुणो हरि। हे शौनक जी, जिनकी अविद्या रूपी गांठ खुल गई है, जो आत्मा में सदा रमण करते रहते हैं, वे भी भगवान श्री हरि की निष्काम भक्ति कर पाते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि के गुण ऐसे हैं जिन गुणों ने श्री सुखदेव जी के हृदय को अपनी ओर खींच लिया। और इसी कारण श्री सुखदेव जी व्यास गुफा में आ महर्षि वेद व्यास से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने लगे। और फिर उन्होंने यही भागवत राजा परीक्षित को सुनाई। शौनक जी पूछते हैं कि हे सूत जी, राजा परीक्षित ने इस श्रीमद् भागवत को क्यों सुना, किस कारण से सुना और कहां पर सुना? शौनक जी के इस प्रश्न को सुन सूत जी कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाता हूं। यदा मृदे कौरवे संजायानां वीरेश्वधो वीरगतिं गतेषु भ्रकोदरा विद्गदाभिमर्शे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्र पुत्रे। हे शौनक जी, जब कौरव और पांडवों के मध्य चल रहा युद्ध समाप्ति की ओर था, दोनों पक्षों के अनेक योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए और भीम की प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन भूमि पर पड़ा हुआ मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए करा रहा था। तो उस अपनी श्वासों को जब वो गिन रहा था, तभी द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उसके पास आया और उसने कहा कि मित्र, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बतलाओ। तो दुर्योधन ने कहा कि मित्र अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे और 100 में से अब कोई नहीं बचा, और पांडव 5 भाई थे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो पांचों के 5 जीवित थे और हम 100 थे तो 100 ही खत्म हो गए। अब मैं कुछ नहीं चाहता, यदि तुम पांडव में से एक भी पांडव का वध कर दो तो मैं शांति से मर सकूंगा। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं एक या 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन प्रसन्न हो गया और उसने अश्वत्थामा को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया, क्योंकि जब तक दुर्योधन जिंदा था वो किसी को भी सेनापति बना सकता था। अश्वत्थामा को उसने सेनापति बनाया नहीं था, तो उसने इस बार अश्वत्थामा का तिलक अपने रक्त से किया और कहा कि मित्र, मैं तुम्हें सेनापति नियुक्त करता हूं, तुम पांडवों का वध कर दो। अब तिलक चंदन से, रोली से, चावल, अक्षत, हल्दी आदि से किया जाता है। उस दुष्ट के रक्त से दुर्योधन ने अश्वत्थामा का तिलक किया, जिससे अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई। वह विचार करने लगा कि पांडवों का वध कैसे किया जाए। तब रात्रि के समय एक वृक्ष के नीचे वह विश्राम करने लगा। तो उसने रात्रि में देखा कि एक उल्लू अंधेरे का फायदा उठा करके कौवे के बच्चों को घोंसलों में घुस घुस के मारकर खा रहा है। उसने जब यह दृश्य देखा तो उसने उल्लू को गुरु बना लिया। उसने सोचा कि मैं भी पांडवों का वध सोते हुए में ही करूंगा।
और उल्लू को गुरु बना अश्वत्थामा हाथ में तलवार ले पांडवों के शिविर की ओर चल दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि पांडवों, विजय की रात्रि में उत्सव नहीं सत्संग करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अन्यत्र ले जाकर के सत्संग कराने लगे। पांडवों के जो 5 पुत्र थे वो देखने में पांडवों के जैसे ही प्रतीत होते थे, उनको निद्रा आने लगी, इसलिए वो जाकर के सो गए और वहां जाकर के सोए जहां पांडवों का शिविर था। अश्वत्थामा रात्रि में आया और उसने सोचा कि ये पांडव ही सो रहे हैं, तो उन सोते हुए बालकों का उसने सिर काटा और एक कपड़े में बांध करके वो दुर्योधन के पास ले गया। पांडवों के 5 पुत्र प्रतिबिंद, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतनीक और श्रुतकर्मा, ये 5 पुत्रों की उसने हत्या कर दी। जैसे ही वो पांडवों के सिरों को लेकर दुर्योधन के पास आया और कहा, देखो मित्र, मैं 5 पांडवों के सिरों को काट लाया, तो दुर्योधन ने उसमें से भीम का मस्तिष्क जब उससे मांगा और जैसे ही उसे अपने हाथ से दबाया तो वो मस्तिष्क फट गया। बोले श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की जय। हमारे बीच में अपना आशीर्वाद देने के लिए परम आदरणीय, परम पूजनीय श्री श्री 108 श्री महामंडलेश्वर श्री हरिदास जी महाराज जी का आगमन हुआ है। उनके श्री चरणों में हम कोटि कोटि दंडवत करते हैं। हमारे बीच में बकायन ग्राम की शाला के महंत जी और श्री जगदीश स्वामी जी मंदिर गढ़ाकोटा के महंत जी और भी मंदिरों के आप अधिपति हैं। हमारे बीच में ऐसे महामंडलेश्वर जी महाराज पधारे हुए हैं। व्यासपीठ के माध्यम से उनका बहुत बहुत स्वागत है। सभी भक्तजन अपने स्थान पर बैठ करके तालियों की सेवा करते हुए श्री महाराज जी का स्वागत करें। बोले शंकर भगवान की। तात्पर्य ने भगवान के समक्ष अपने आप को समर्पित कर दिया है। भगवान के सामने सबको समर्पित करना चाहिए, क्योंकि धर्म का अंतिम लक्ष्य समर्पण है। उठाइए दोनों हाथों को। जय जय श्री। कि सदगुरुदेव संत भगवान पधारे हैं। व्यासपीठ के माध्यम से हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। एवं भागा, उसने सोचा कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर प्रातः काल माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। प्रातःकाल द्रौपदी ने अपने पुत्रों को मृत देखा तो वह रुदन करती हुई मूर्छित हो गई। प्रदान करते हुए अर्जुन ने कहा कि हे देवी, जिस आताताई ने, जिस निराधम ने हमारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर काटकर मैं तुम्हें भेंट करूंगा, तब जाकर मैं तुम्हारे आंसुओं को पहुंचूंगा। इस प्रकार द्रौपदी को सांत्वना प्रदान कर भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बना रथ पर सवार हो अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लगा। अश्वत्थामा जहां तक भाग सकता था वहां तक भागा। भागते भागते उसका घोड़ा बहुत थक गया और वो जमीन में गिर गया। तब अश्वत्थामा को लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। अपने प्राणों को संकट में देख और पीछे अर्जुन को आता देख अश्वत्थामा ने भय के कारण ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का संधान जब अश्वत्थामा ने किया तो 10 दिशाएं उस ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगी। अर्जुन के शरीर में अत्यंत जलन होने लगी। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए
और अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरे त्वामेको दह्ये मानानां परिवोषि संसृते। हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले परम पराक्रमी श्री कृष्ण, यह तेज मुझे चारों ओर से जला रहा है, यह क्या है इसे मैं नहीं जानता, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, इससे बचने का एक ही साधन है कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दो। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर के अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा की और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जब वह दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे तो पृथ्वी में कंपन होने लगा, समुद्रों के जल में उबाल आने लगा। समस्त सृष्टि की प्रजा ने सोचा कि अब प्रलय होने वाला है। भगवान ने देखा कि प्रजा अत्यंत व्याकुल हो रही है, पशु पक्षी जीव आदि ब्रह्मास्त्र के तेज से जल रहे हैं, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्र के द्वारा वापस खींच लो, नहीं तो ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को खींच लिया और अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर अपराधी की तरह पशुओं की भांति द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया और कहा कि ये तुम्हारे पुत्रों का अपराधी है, तुम इसे जो चाहे दंड दो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मत्तम प्रमत्त मुत्तम सुक्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वृद्धम भीतम न ऋतुम हंति धर्मविद। हे अर्जुन, जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं वे असावधान, मतवाले, पागल, सोते हुए बालक पर, स्त्री पर, मूर्ख पर, रथहीन पर और शरण में आए हुए व्यक्ति पर कभी प्रहार नहीं करते, और जो शत्रु भयभीत हो, शास्त्र कहता है कि उसको भी नहीं मारना चाहिए। किंतु जो व्यक्ति अपने प्राणों के पोषण के लिए दूसरों का वध करता है, उसका वध करना श्रेयस्कर है। हे अर्जुन, तुमने द्रौपदी को मेरे सामने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे पुत्रों के वध करने वाले का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, अपनी उस प्रतिज्ञा का निर्वहन करो। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए जो ये प्रश्न किए गए, उससे अर्जुन विचार करने लगे कि अब इसे मैं मार दूं या छोड़ दूं। तो अर्जुन ने कहा कि अब इसका निर्णय द्रौपदी ही करेगी। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को पशुओं की भांति बने देखा तो अर्जुन से कहा, मुच्चिताम मुच्चितामे से ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे महाबाहु अर्जुन, जिन गुरु द्रोण से आपने रहस्य के सहित धनुर्विद्या सीखी, उसकी शिक्षा ग्रहण की, वे ही गुरु द्रोण अपने पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिसके प्रेम के कारण मां गोमती अपने पति गुरु द्रोण के साथ सती नहीं हुई। हे महाबाहो अर्जुन, मैंने अपने मृत पुत्रों के दुख को सह लिया, किंतु मां गौतमी अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु के दुखों को नहीं सह सकेंगी। इनके अलावा उनका और कोई सहारा नहीं है, इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए। द्रौपदी इस प्रकार धर्म और न्याय से युक्त वचनों को कह रही थी। उनके वचनों का धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण सभी ने अनुमोदन किया, किंतु भीम को यह सहन नहीं हुआ
वो हाथ में गदा लेकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को पकड़ लिया और अर्जुन से कहा, ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतताई धारणः मयि वो भय मामनाकं परिपाहय शासनम्। हे अर्जुन, अधम से अधम ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अधम से अधम भी हो तो अभद्र है। जो दूसरों के घर में आग लगा देता है, विष देकर मार देता है, शस्त्र के प्रहार से मारता है, किसी का धन, स्त्री और स्थान का हरण कर लेता है, ऐसा जो आतताई है उसका वध अवश्य करना चाहिए। ये दोनों बातों शास्त्र में कही गई हैं। अतः तुम मेरी इन आज्ञाओं का पालन करो। तुमने मेरे सामने द्रौपदी से जो प्रतिज्ञा की है और जो भीम भैया को प्रिय है, अतः द्रौपदी और मुझे भी जो प्रिय है तुम वह करो। अब अर्जुन सोचने लगे कि इसको मारूं या छोड़ूं, क्योंकि ब्राह्मण का वध किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। और जो बालकों की हत्या कर दे, जो निरपराधियों की हत्या करे, स्त्रियों पे हाथ उठाए, ऐसे को मार देना चाहिए। अर्जुन ने विचार किया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से गीता का उपदेश ग्रहण कर चुके थे, इसलिए अर्जुन धर्म को जानते थे। भगवान का भाव जान करके अर्जुन ने हाथ में तलवार उठाई और अश्वत्थामा के मस्तिष्क से चमकती हुई मणि को निकाल लिया। उसके बालों को कई जगह से तोड़ करके, उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया, अपने शिविर से निकाल दिया। वपनम द्रविणादानम स्थानान्नीरयापणं तथा ऐसे ही ब्रह्मे बंधुनां बधो नान्योस्ति देहिका। सिर मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से निष्कासित कर देना, यही पतित ब्राह्मणों का वध बदलाया गया है। ब्राह्मणों के शारीरिक वध का कोई विधान नहीं है। ब्राह्मण का शारीरिक वध कभी करना नहीं चाहिए, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। अर्जुन के इस न्याय को देख सभी जय जयकार कर पुष्पों की वर्षा करने लगे, परंतु अश्वत्थामा अपने इस अपमान को सह न सका और उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसने उत्तरा के गर्भ में पांडवों के जो एक अंतिम वंश को जो जन्म देने वाली थी, उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का फिर से संधान कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र की पीड़ा से उत्तरा को अत्यंत जलन हुई, तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनके चरणों में प्रणाम कर कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यत्वदे भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे देवादिदेव जगतपति महायोगी श्री कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए। इस संसार में आपके अलावा अभय प्रदान करने वाले और किसी को मैं नहीं देख रही। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई